नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जिले दर्शन में जालोर जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, जो जालोर है ये जालोर जोधपुर संभाग का जिला है। जालोर, इस जालोर का इतिहास क्या है, इस जालोर का नाम जालोर क्यों पड़ा? तो सबसे पहले देखिएगा, इस जालोर का एक उपनाम है, इसे कहा जाता ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी, देखिएगा जालोर को ग्रेनाइट सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं, राजस्थान में ग्रेनाइट का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो जालोर में किया जाता है। इस जालोर में ये जबाली ऋषि की तपोभूमि रहा है। जबाली ऋषि की तपोभूमि, जबाली ऋषि की तपोभूमि। और कहा ऐसा भी जाता है कि जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम इसी क्षेत्र का जबालीपुर पड़ा। यानी इसी क्षेत्र को क्या कहा गया? जबालीपुर कहा गया। जो जबालीपुर इस क्षेत्र को कहा गया वो क्यों कहा गया? जबाली ऋषि का या जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे क्या कहा गया? जबालीपुर कहा गया। या इसे जाबालीपुर या जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जाबालीपुर कहा गया। इसे जालूर कहा गया। जालहूर, ये इसका प्राचीन नाम मिलता है। जालोर, इसका नाम जालोर, देखिएगा जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर या जालहूर हुआ करता था। ये जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी जिस शिलालेख में मिलती है उस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का जो प्राचीन नाम था वो जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ये जो जानकारी मिलती है ये जानकारी कौन से शिलालेख में है? बिजोलिया शिलालेख में। जो नगर है जालोर, ये जालोर नगर सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित जालोर नगर जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम क्या है? सुकड़ी नदी है। इस जालोर पर जो अधिकार रहा है, देखिएगा जालोर का जो अधिकार रहा है, यहां पर शासन किया प्रतिहारों ने। प्रतिहार तथा परमार वंश, प्रतिहार, परमार तथा चौहान आदि वंशों ने या आदि शासकों ने यहां पर शासन किया। आदि शासकों ने यहां पर शासन किया। यहां पर शासन किया। तो देखिएगा यहां पर जो शासन है वो शासन किसके द्वारा किया गया? यहां पर शासन किया है प्रतिहारों ने, और यहां पर शासन किया है परमारों ने, और यहां पर शासन किया है चौहानों ने। कभी यहां प्रतिहारों का शासक हुआ करता था तो कभी यहां परमारों का शासक और कभी यहां चौहानों का शासक। इस जालोर के बारे में कहा जाता है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि जालोर को प्रथम राजधानी या जालोर को राजधानी जिस प्रतिहार शासक ने बनाया है उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। यानी नागभट्ट प्रथम ने, जो प्रतिहार शासक थे, कौन से शासक? प्रतिहार शासक। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने जालोर को, किसको? जालोर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। अपनी प्रथम राजधानी बनाया। प्रथम राजधानी बनाया। तो जालोर को राजधानी बनाने वाला जो प्रतिहार शासक था उस प्रतिहार शासक का नाम क्या है? नागभट्ट प्रथम। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। देखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इस दुर्ग का, जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा देखिएगा, यदि इसका इतिहास देखें जालोर का, तो इस जालोर का नाम जबालीपुर, जलालाबाद भी मिलता है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया? जलालाबाद। तो एक नोट करके याद रखिए, ये भी रखिएगा कि जालोर का जो नाम है वो जालोर का नाम मिलता है जलालाबाद। जालोर का जो नाम है वो जालोर का नाम क्या मिलता है? जलालाबाद मिलता है।
और जालोर का नाम जो जलालाबाद है वो जलालाबाद रखा किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम खेराबाद रखा था, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा था और जालोर का नाम क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। इस नगर में यानी जालोर नगर में दो प्रसिद्ध, हम यूं कह सकते हैं साहित्यकार हुए हैं, दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। एक जिनका नाम है, जो खगोल शास्त्र के प्रखंड विद्वान हुए हैं, जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। जो ब्रह्मगुप्त है, इन ब्रह्मगुप्त का संबंध जालोर से है। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ भीनमाल में। भीनमाल का जो प्राचीन नाम मिलता है वो प्राचीन नाम बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म हुआ है, ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये कौन थे? खगोल शास्त्री, प्रखंड खगोल शास्त्री थे। इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म भीनमाल में हुआ है, खगोल शास्त्री। इनकी एक प्रमुख रचना है, इनका एक प्रमुख ग्रंथ है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की जो रचना की गई है वो इन्हीं के द्वारा की गई है, यानी ब्रह्मगुप्त ने ही ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की जो रचना की गई है वो रचना भीनमाल क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई है। इसके अलावा महाकवि माघ, जो महाकवि माघ है उनका संबंध भी भीनमाल से है। महाकवि माघ, और महाकवि माघ ने, इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म भी कहां पर हुआ था? भीनमाल में हुआ। भीनमाल में हुआ इनका, महाकवि माघ का जन्म भीनमाल में। इनकी भी एक प्रमुख रचना है शिशुपाल वध। जो शिशुपाल वध नामक ग्रंथ लिखा गया, शिशुपाल वध नामक जो ग्रंथ लिखा गया वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। शिशुपाल वध जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसके द्वारा? महाकवि माघ के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। देखिएगा, इन दो प्रसिद्ध व्यक्तियों का जो संबंध है वो कहां से है? भीनमाल से। और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल, और ये दोनों है कहां पर? जालोर में। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक, देखिएगा, सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जबाली ऋषि की या जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण कहते हैं कि इसका नाम जाबालीपुर या जालपुर पड़ा, और कालांतर में इसी का अपभ्रंश होकर इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा है वो जालोर पड़ा है। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। जालोर नगर जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। यहां पर शासन किया था प्रतिहारों ने, यहां शासन किया परमारों ने, यहां शासन किया है चौहानों ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपने राज्य की प्रथम राजधानी बनाया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। ब्रह्मगुप्त जिनका संबंध भीनमाल से है, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और महाकवि माघ, इनका संबंध भी कहां से? भीनमाल से। इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध। इसके अलावा देखिएगा, जालोर का जो एक उपनाम है वो जालोर का उपनाम शून्य नगरी भी मिलता है। यदि आपसे पूछे कि शून्य नगरी पूरा से आए, शून्य नगरी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। शून्य नगरी जालोर को कहा जाता है। जो जालोर में पहाड़ी है, शून्यगिरी पहाड़ी, उसी पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है और उस दुर्ग को कहते हैं जालोर का दुर्ग। देखिएगा, जालोर जिले में चट्टानों से बनी, यानी ग्रेनाइट चट्टानों से बनी जो दो प्रमुख पहाड़ियां हैं, वो प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी? एक तो है जालोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जालोर की पहाड़ी। जालोर की पहाड़ी। देखिएगा, ये जालोर की पहाड़ी, यहीं पर शून्यगिरी पर्वत है। शून्यगिरी पर्वत, इसको कनकाचल भी कहा जाता है। कनकाचल भी कहा जाता है। इसी जालोर की पहाड़ी या शून्यगिरी पहाड़ी या कनकाचल पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है जिसे कहा जाता है जालोर दुर्ग।
कौन सा दुर्ग कहा जाता है? जालोर दुर्ग। जो जालोर दुर्ग है वो जालोर दुर्ग जालोर की पहाड़ी, शूणगिरी पहाड़ी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा एक पहाड़ी और है जिसे कहा जाता है इसराना की पहाड़ी, या इसरना, या इसी का दूसरा नाम है राजनवाड़ा या राजनवाड़ी पहाड़ियां। राजनवाड़ी पहाड़ियां, ये जो पहाड़ियां, ये पहाड़ियां जिस इन पहाड़ियों की तलहटी में एक जागनाथ महादेव का मंदिर बना हुआ है। जागनाथ महादेव का मंदिर। जागनाथ महादेव का मंदिर। देखिएगा, जो इसराना की पहाड़ी है या राजनवाड़ी की पहाड़ी है और एक जालोर की पहाड़ी है, ये जो दोनों पहाड़ियां हैं, ये दोनों पहाड़ियां किससे बनी हुई है? ये दोनों पहाड़ियां किससे बनी हुई है? तो याद रखिएगा, ये दोनों पहाड़ियां ग्रेनाइट से बनी हुई है। इसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इन जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को कहा जाता है मारवाड़ का माउंट आबू। मारवाड़ का माउंट आबू। मारवाड़ का माउंट आबू। जो मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है, वो मारवाड़ का माउंट आबू किसको कहा जाता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों को मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। तो देखिएगा, ये जालोर जिले का जो सामान्य परिचय था, ये जालोर जिले का सामान्य परिचय हमने पढ़ा है। तो देखिएगा, पहला, इस जालोर का उपनाम है शूणगिरी नगरी, ग्रेनाइट सिटी है इसका नाम। जाबाली ऋषि की ये तपोभूमि है। इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर या जालपुर कहलाया था। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। यह नगर सुकड़ी नदी के किनारे है। यहाँ पर प्रतिहार, परमार, चौहान आदि शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर को राजधानी बनाने वाला जो प्रतिहार शासक था, उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। ब्रह्मगुप्त श्रीमाल क्षेत्र के और ब्रह्म स्फुट इनका सिद्धांत था। महाकवि माघ, इनका भी जन्म भीनमाल में हुआ और शिशुपाल वध इनका प्रमुख ग्रंथ था। जालोर की पहाड़ियां, इन्हें शूणगिरी पहाड़ियां, कनकाचल पहाड़ियां भी कहते हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ जिसे जालोर दुर्ग कहते हैं। इसराना भाकर पूछ लिया जाता, इसराना भाकर या राजनवाड़ा की पहाड़ियां, यहां पर जागनाथ महादेव का मंदिर है। और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां, उनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, जो जालोर है वो जालोर प्रसिद्ध किस लिए है? जालोर प्रसिद्ध किस लिए? जालोर में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जालोर क्षेत्र का जालोर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है नेहड़ क्षेत्र। जो नेहड़ क्षेत्र है, वो नेहड़ क्षेत्र प्रसिद्ध किस लिए? समुद्री दलदल के लिए। जालोर जिले का जो नेहड़ क्षेत्र है, वो नेहड़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्री क्षेत्र के लिए या समुद्री दलदल के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री दलदल के लिए प्रसिद्ध, जो समुद्री दलदल के लिए जो प्रसिद्ध है, समुद्री दलदल, समुद्री दलदल के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र? नेहड़ क्षेत्र। इसके अलावा देखिएगा, यदि आपसे पूछे रेल या नाडा क्या होता है? रेल या नाडा, लूनी नदी का अपवा क्षेत्र। लूनी नदी का अपवा क्षेत्र। देखिएगा, लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को जालोर में क्या कहा जाता है? रेल या नाडा कहा जाता है। रेल या नाडा कहा जाता है। इसके अलावा जालोर जिले का एक क्षेत्र है जो बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। जगह का नाम है सांचौर या साइला। जालोर देखिएगा, जो सांचौर है, इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। और सांचौर क्षेत्र या फिर साइला क्षेत्र, ये बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध, बालू का स्तूप के लिए।
और जालोर में देखिएगा जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो एक तो यहां पर एक जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, इसके अलावा इसराना भाखर, इसराना भाखर, इसके अलावा सुवर्णगिरी पहाड़ियां, सुवर्णगिरी, इसके अलावा कनकाचल की पहाड़ियां, कनकाचल की पहाड़ियां। ये जो आदि पहाड़ियां हैं वो आदि पहाड़ियां कौन से जिले में है? जालोर जिले में है। इसके अलावा देखिएगा रानीवाड़ी क्षेत्र का, जालोर में रानीवाड़ा क्षेत्र है, रानीवाड़ा क्षेत्र का बड़गांव या रानीवाड़ा क्षेत्र का बड़गांव, जो रानीवाड़ा क्षेत्र का जो बड़गांव है, ये बड़गांव प्रसिद्ध किसके लिए है? तो देखिएगा रानीवाड़ा क्षेत्र का बड़गांव, इसे जालोर का कश्मीर कहा जाता है, जालोर का कश्मीर कहा जाता है। तो देखिएगा जालोर का कश्मीर किसको कहा जाता है? रानीवाड़ा क्षेत्र का जो बड़गांव है, इस बड़गांव को जालोर का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा नेहेड़ क्षेत्र, नेहेड़ क्षेत्र समुद्री दलदल के लिए प्रसिद्ध है। रेल या नाडा, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र जालोर जिले में क्या कहलाता है? रेल या नाडा कहलाता है। सांचौर व साइला क्षेत्र ये बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। और जालोर की आहोर तहसील में सुकड़ी नदी के किनारे एक बांध बना हुआ है जो इस जिले का सबसे प्राचीन बांध है, जिसे कहा जाता है बांकली बांध। तो याद रखिएगा राजस्थान में जो बांकली बांध है, ये बांकली बांध बांकली नदी के किनारे नहीं है। देखिएगा जो बांकली बांध है, ये बांकली बांध कहां पर है? कहां पर? आहोर तहसील में, आहोर तहसील में। किस नदी के किनारे? सुकड़ी नदी पर, सुकड़ी नदी पर, सुकड़ी नदी पर यह बांध बना हुआ है। देखिएगा 1899 से इस बांध का जो निर्माण हुआ है, वो निर्माण हुआ 1899 से 1905 के मध्य अकाल राहत कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्य के दौरान, कार्य के दौरान इस बांध का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। इस बांध के बारे में कहा जाता है जालोर का सबसे प्राचीन, जालोर जिले का सबसे प्राचीन, जालोर जिले का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। कौन सा बांध? बांकली बांध, आहोर तहसील में है। इसके अलावा देखिएगा जालोर जिले में जो प्रमुख मेले भरते हैं, वो प्रमुख मेले कौन कौन से भरते हैं? जालोर जिले का एक मेला है जिसका नाम है बाबा रघुनाथपुरी का मेला, बाबा रघुनाथपुरी का मेला। बाबा रघुनाथपुरी का मेला, और ये भरता है मेला कहां पर? सांचौर में, सांचौर में भरता है। इसके अलावा सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला, जो सेवड़िया पशु मेला है ये रानीवाड़ा में भरता है, रानीवाड़ा में। तीसरा मेला आशापुरी माता का मेला, आशापुरी माता जी का मेला, और ये जो मेला है ये कहां पर भरता है? मोद्रा में भरता है। मोद्रा कहां पर है? जालोर में है। तो देखिएगा दोस्तों जालोर, जालोर क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र? नेहेड़ क्षेत्र। किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्री दलदल के लिए प्रसिद्ध है। रेल या नाडा, लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, उस अपवाह क्षेत्र को जालोर में क्या कहा जाता है? रेल या नाडा कहा जाता है। सांचौर व साइला क्षेत्र, सांचौर या जो साइला क्षेत्र है ये बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है।
जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में, इसराना भाकर जालोर में, सोनगिरी कनकाचल पहाड़ियां कहां पर है? जालोर में। रानीवाड़ा क्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है बड़गांव, इसे जालोर का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। जो बांकली बांध है, ये बांकली बांध आहोर तहसील सुकड़ी नदी पर, कौन सी नदी पर? मारवाड़ सरकार ने इसका निर्माण करवाया था, या मारवाड़ राज्य ने। जिस राज्य के द्वारा इसका निर्माण हुआ उस राज्य का नाम था मारवाड़ राज्य। मारवाड़ राज्य ने निर्माण करवाया अकाल राहत कार्य के दौरान। तो इसका जो निर्माण करवाया है वो मारवाड़ राज्य ने सन 1899 से 1905 के मध्य अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण हुआ है। जालोर का ये सबसे प्राचीन बांध या सबसे बड़ा बांध है। जालोर जिले के 3 प्रमुख मेले हैं। बाबा रघुनाथपुरी का मेला सांचौर में, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा में, और आशापुरी माता का मेला जो कहां पर है? मोदरा जालोर में। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जालोर जिले के जो प्रमुख मंदिर है उन प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों जालोर में एक जिनालय है जिसे 72 जिनालय या श्री लक्ष्मी विजय जिनालय भी कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है एक परिवार द्वारा निर्मित देश का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर यही है। यह मंदिर जालोर के भीनमाल में है। इस मंदिर का उद्घाटन सन 1996 में यानी 1996 में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम 72 जिनालय क्यों है? क्योंकि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर है उनमें से 24 तीर्थंकरों की 3-3 प्रतिमाएं हैं, जिसमें से 24 पूर्व है, 24 वर्तमान और 24 आगाजी। अर्थात इस मंदिर में कुल 72 प्रतिमाएं होने के कारण इसे 72 जिनालय कहा गया। तो देखिएगा इस मंदिर का जो नाम है दोस्तों, इस मंदिर का नाम 72 जिनालय या श्री लक्ष्मीमती पार्श्वनाथ जिनालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह मंदिर जिस भगवान को समर्पित है उस भगवान का नाम है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इस मंदिर का नाम श्री लक्ष्मीवती या श्री लक्ष्मी पार्श्वनाथ 72 जिनालय रखा गया। तो देखिएगा इस मंदिर का जो नाम है वो नाम है श्री लक्ष्मीवती, या इसे कहा जाता है श्री लक्ष्मी वल्लभ, श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ, श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय, 72 जिनालय। ये मंदिर है कहां पर? देखिएगा ये मंदिर है जालोर में। जालोर में भी कहां पर है ये मंदिर? तो याद रखिएगा दोस्तों ये मंदिर है जालोर में भीनमाल स्थान पर। ये मंदिर कहां पर है? जालोर में भीनमाल स्थान पर मंदिर है। इस मंदिर का सबसे पहले देखिएगा इस मंदिर, ये मंदिर किसकी प्रेरणा से निर्मित है? इस मंदिर में प्रेरणा किसकी है? इस मंदिर में प्रेरणा ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज की, ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज की, विजय जी महाराज। यानी देखिएगा ये मंदिर जिसकी प्रेरणा से निर्मित है वो कौन है? श्री ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज। इनकी प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण किया गया। अब देखिएगा इस मंदिर में कुल कितने, इस मंदिर में है क्या? इस मंदिर में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की 3-3 प्रतिमाएं हैं, 3-3 प्रतिमाएं हैं। अर्थात कुल प्रतिमाएं कितनी हो गई? 72। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा गया? 72 जिनालय कहा गया। और भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर इस मंदिर का नाम क्या रखा गया? श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय मंदिर। इस मंदिर के बारे में देखिएगा यह राजस्थान का नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा मंदिर, देश का सबसे बड़ा मंदिर। यह देश का कि पूरे देश का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के बारे में देखिएगा कहा यह जाता है कि यह मंदिर सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा
है, पर बनाया गया है, जिसके दर्शन मात्र से ही से लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पद्धति में निर्मित है, जिस शैली में निर्मित है वो है श्री सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा। यानी ये मंदिर 100 एकड़ भूमि पर इस प्रकार से फैला हुआ है और इस प्रकार पद्धति से निर्मित है लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कि इसके दर्शन मात्र से ही किसकी प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों ये मंदिर कुल 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, यानी ये जो मंदिर है ये मंदिर 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ, 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ। यह मंदिर कितनी एकड़ जमीन पर फैला हुआ है? 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया, देखिएगा इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो निर्माण लुकुंड परिवार द्वारा करवाया गया, यानी एक ही परिवार द्वारा निर्मित है। और वो परिवार कौन सा? लुकुंड परिवार। सुमेरमल और श्री सुवाबाई लुकुंड ने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन उसी के पूर्वज उसी एक परिवार द्वारा निर्मित, यह भी देश का एकमात्र मंदिर है, एक ही परिवार द्वारा निर्मित, एक ही परिवार द्वारा निर्मित। देश का एकमात्र मंदिर, देश का एकमात्र मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण आरंभ करवाया है, देखिएगा इस मंदिर का जो निर्माण आरंभ करवाया वो निर्माण आरंभ किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण आरंभ तो करवाया गया सुमेरमल के द्वारा, आरंभ करवाया गया सुमेरमल और इनकी धर्म पत्नी सुवाबाई, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया गया। यह लुकुंड परिवार है और इस मंदिर का जो निर्माण पूर्ण किया है वो पूर्ण किशोरमल ने, माणकमल तथा रमेश जी लुकुंड, इनके द्वारा यह निर्माण, इस मंदिर का निर्माण क्या करवाया गया? पूर्ण करवाया गया। तो देखिएगा एक बार फिर से इस मंदिर को, इस मंदिर का नाम है श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ बेहतर जिनालय। यानी जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है, देखिएगा जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ के नाम पर इस मंदिर का नाम श्री पार्श्वनाथ रखा गया। बेहतर जिनालय क्योंकि यहाँ जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर है, प्रत्येक तीर्थंकर की यहाँ पर 3-3 प्रतिमाएं हैं और प्रत्येक तीर्थंकर की 3-3 प्रतिमाएं होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? बेहतर जिनालय, यानी बेहतर प्रतिमाएं। ये मंदिर जिसकी प्रेरणा से निर्मित है उनका नाम है ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है ये मंदिर देश का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा है ही, देश का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर जिस पद्धति में निर्मित है सर्वतोभद्र यंत्र रेखा, यानी ये मंदिर 252 इंटू 252 फीट यानी कुल 63,504 वर्ग फीट में फैला हुआ है, अर्थात 100 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इस शैली को कहते हैं सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा। यह मंदिर 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और इस मंदिर का निर्माण जिस परिवार के द्वारा करवाया गया उस परिवार का नाम है लुकुंड परिवार या लुकुंड परिवार। एक ही परिवार द्वारा निर्मित देश का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण श्री सुमेरमल सुवाबाई जी लुकुंड के द्वारा निर्माण आरंभ करवाया गया। किशोरमल, माणकमल और रमेश जी लुकुंड द्वारा इस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया गया।
तो ये दोस्तों श्री वल्लभ पार्श्वनाथ बहत्तर जिनालय मंदिर था और ये मंदिर है कहां पर, जालोर में। अब हम पढ़ते हैं जालोर का अगला मंदिर जिसे कहा जाता है सिरे मंदिर। सिरे मंदिर जो है ये मंदिर नाथ संप्रदाय का है। यह मंदिर भगवान शिव का शिवालय है। इस मंदिर का निर्माण राजा रतन सिंह के द्वारा करवाया गया, जबकि इस मंदिर का पुनः निर्माण महाराजा मान सिंह के द्वारा अयश देवनाथ की प्रेरणा से करवाया गया। और विशेष बात यह है कि यह मंदिर जालंधर नाथ की तपोभूमि है, जो जालोर दुर्ग के सामने है, जालोर दुर्ग के अंदर नहीं है। तो देखिएगा जो मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या है, सिरे मंदिर। जो मंदिर है इस मंदिर का नाम क्या है, सिरे मंदिर। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, ये जो सिरे मंदिर है ये सिरे मंदिर है कहां पर, ये सिरे मंदिर है जालोर दुर्ग के सामने, जालोर दुर्ग के सामने, जालोर दुर्ग के अंदर नहीं है। ये मंदिर जालोर दुर्ग के सामने है। देखिएगा इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि इस मंदिर में, ये जो मंदिर है सिरे मंदिर, ये सिरे मंदिर जालंधर नाथ की तपोभूमि है, योगीनाथ जालंधर नाथ की तपोभूमि। ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हुए थे, नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत, नाथ की तपोभूमि। योगीराज जालंधर नाथ की तपोभूमि। ये किसकी तपोभूमि है, जालंधर नाथ की तपोभूमि है। कौन सा मंदिर है, सिरे मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण आरंभ है वो निर्माण आरंभ किसने करवाया, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो राजा रतन सिंह के द्वारा, राजा रतन सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इस मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया गया वो मारवाड़ के शासक जो नाथ संप्रदाय से दीक्षित हुए थे महाराजा मान सिंह ने करवाया था। महाराजा मान सिंह के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु अयश देवनाथ। अयश देवनाथ, ये मंदिर अयश देवनाथ की प्रेरणा से निर्मित है। अयश देवनाथ, इनकी प्रेरणा से इन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर में याद रखिएगा, इस मंदिर में जो है ये एक प्रकार का शिवालय है, शिवालय है यानी भगवान शिव का मंदिर है। यह मंदिर जिस संप्रदाय का है उस संप्रदाय का नाम है नाथ संप्रदाय। यह मंदिर जिस संप्रदाय का उस संप्रदाय का नाम क्या, नाथ संप्रदाय। तो याद रखिएगा ये जो सिरे मंदिर है ये सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय का मंदिर है। ये सिरे मंदिर भगवान शिव का शिवालय है। और ये सिरे मंदिर देखिएगा है कहां पर, सबसे गजब विशेषता, जालोर दुर्ग के भीतर नहीं है, ये जालोर दुर्ग के सामने है, जालोर दुर्ग के सामने। योगी जालंधर नाथ की ये तपोभूमि है। किसकी तपोभूमि, योगी जालंधर नाथ की ये तपोभूमि है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण आरंभ करवाया गया वो आरंभ राजा रतन सिंह के द्वारा, और जो पुनः निर्माण करवाया गया वो महाराजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया। महाराजा मान सिंह के जो गुरु थे अयश देवनाथ, उनकी प्रेरणा से या उनके आशीर्वाद से इस मंदिर का निर्माण करवाया। जो जालोर दुर्ग के सामने, मंदिर का नाम क्या है, सिरे मंदिर। देखिएगा राजस्थान के एक लोक देवता है जिनका नाम है तल्लीनाथ जी, जालोर जिले के लोक देवता। जितने भी लोक देवता हुए उनमें से केवल दो ऐसे लोक देवता है जो जिले विशेष के लोक देवता है। एक तो तेजा जी जो अजमेर जिले के लोक देवता है, और दूसरे तल्लीनाथ जी जो जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। तल्लीनाथ जी ने जो शिक्षा ली है वो जालंधर नाथ से ली है। तल्लीनाथ जी का मूलतः नाम गांगदेव राठौड़ हुआ करता था और उनका जन्म जोधपुर जिले के शेरगढ़ ठिकाने में हुआ। इनके पिता खुद स्वयं जागीरदार हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जालोर को अपनी तपोभूमि बनाया और जालंधर नाथ की तपोभूमि जहाँ सिरे मंदिर है उसके जस्ट अपोजिट दूसरी साइड में पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर, वहां पर अपनी आराधना का केंद्र बनाया और वहीं पर तल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो लोक देवता जो तल्लीनाथ जी है उनका भी मंदिर कहाँ है, जालोर में है। देखिएगा तल्लीनाथ जी का मंदिर, तल्लीनाथ जी को कहा जाता है जालोर जिले के मुख्य लोक देवता।
तल्लीनाथ जी का मंदिर। जो तल्लीनाथ जी का मंदिर है वो मंदिर है पांचोटा गांव में। ये प्रश्न आ रखा है, कौन से गांव में? पांचोटा गांव में। पांचोटा गांव जालोर। इनके जो गुरु हुआ करते थे, तल्लीनाथ जी के जो गुरु थे वो गुरु जालंधरनाथ ही थे। इनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? जालंधरनाथ थे इनके गुरु। तल्लीनाथ जी के बारे में ये जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। ये जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। जालोर जिले के मुख्य लोक देवता जो तल्लीनाथ जी है, वो तल्लीनाथ जी किस जिले के मुख्य लोक देवता है? जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। देखिएगा, इनका जो मंदिर बना हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, इनका मंदिर कौन से गांव में है? पांचोटा गांव में है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पांचोटा। इनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? योगी जालंधरनाथ इनके गुरु थे। ये जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है। ऐसे कौन से लोक देवता जो जालोर जिले के मुख्य लोक देवता है? तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम था वो मूल नाम गांगदेव राठौड़ हुआ करता था। गांगदेव राठौड़ हुआ करता था। इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म शेरगढ़ ठिकाने में, शेरगढ़ स्थान पर, शेरगढ़ ठिकाने में। और जो शेरगढ़ है, ये शेरगढ़ है कहां पर? जालोर में नहीं है। देखिएगा, ये शेरगढ़ है जोधपुर में। जोधपुर में शेरगढ़ ठिकाने में इनका जन्म हुआ। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जालोर जिले में किसी पशु को कीड़ा काटने पर, जहरीला कीड़ा काटने पर या बीमार पड़ने पर पशु या मानव, इनके नाम का यदि धागा, तांती या डोरा बांधा जाता है तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। इस प्रकार की मान्यता है। इन्हें जालोर जिले के मुख्य लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो देखिएगा एक बार फिर से, मंदिर तल्लीनाथ जी का मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये इनका मंदिर कहाँ है, ये याद रखिएगा। गुरु कौन थे? जालंधरनाथ। इनके दूसरी तरफ ही मंदिर, सिरे मंदिर बन रखा है जो जालंधरनाथ का मंदिर है। ये जालोर जिले के मुख्य लोक देवता, मूल नाम गांगदेव राठौड़ था और इनका जो जन्म हुआ है वो शेरगढ़ जोधपुर में हुआ है। देखिएगा दोस्तों, अगला जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है सुंडा माता का मंदिर है। जो सुंडा माता है, सुंडा माता का मंदिर है। यहीं पर राजस्थान का प्रथम रोपवे चलाया गया था। सुंडा माता का मंदिर है या सुंडा माता का मंदिर। ये मंदिर है कहां पर? सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा दोस्तों, ये मंदिर जिस गांव में बना हुआ है उस गांव का नाम क्या है? ये मंदिर जिस गांव में बना हुआ है उस गांव का नाम है दांतलावास। दांतलावास गांव है। और जो तहसील है, तहसील का नाम है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा। और जो जिला है वो जिला कौन सा है? जालोर। यानी देखिएगा, ये मंदिर जिस गांव में बना हुआ उस गांव का नाम है दांतलावास गांव। सबसे इंपॉर्टेंट है, यही नाम याद रखिएगा, दांतलावास गांव, रानीवाड़ा, जालोर। ये रानीवाड़ा जालोर में मंदिर है और जिस गांव में ये मंदिर निर्मित है उस गांव का नाम क्या है? दांतलावास गांव है। अब देखिएगा, ये जो मंदिर है ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर है? क्योंकि यहां पर क्या बनाया गया? रोपवे बनाया गया। ये 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यानी देखिएगा, 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर है। इस मंदिर में यानी ये जो देवी है, ये देवी है कौन? इस देवी के बारे में कहा जाता है ये जो मंदिर है ये महा अहेटेश्वरी, जिसे कहा जाता है चामुंडा का मंदिर है, का मंदिर है, जिसे चामुंडा माता भी कहा जाता है। जिसे चामुंडा माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चामुंडा माता भी कहा जाता है। यानी देखिएगा, ये जो मंदिर है ये मंदिर है किसका? मां अहेटेश्वरी का मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है? चामुंडा माता भी कहा जाता है। चामुंडा माता का अहेटेश्वरी या हटेश्वरी माता कहा जाता है इसे। इसी का दूसरा उपनाम भी यह है, इसे चामुंडा माता का मंदिर भी कहा जाता है।
और देखिएगा इस मंदिर में देखिएगा स्थानीय भाषा में जो शुंडा है, शुंड है, यानी इस मंदिर में केवल और केवल शीश है, माता की केवल और केवल शीश की पूजा की जाती है। इसी कारण इस माता का नाम क्या पड़ा, शुंडा माता पड़ा। तो यहां पर केवल शीश की पूजा की जाती है, यहां पर केवल शीश की पूजा की जाती है। केवल और केवल पूजा किसकी की जाती है, शीश की पूजा की जाती है। यहां पर केवल और केवल किसकी पूजा की जाती है, शीश की पूजा की जाती है। इसी कारण देखिएगा शुंड अर्थात ये माता क्या कहलाई, शुंडा माता कहलाई। इस मंदिर के बारे में देखिएगा, इस मंदिर में जो प्रतिवर्ष मेला लगता है, प्रतिवर्ष जो मेला लगता है, वैसे हर पूर्णिमा को, प्रत्येक माह को पूर्णिमा को, यानी प्रत्येक माह की पूर्णिमा को यहां पर मेला आयोजित होता है। लेकिन जो विशाल मेले भरते हैं, वो विशाल मेले वर्ष में 2 बार भरते हैं। एक तो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, एक तो मेला भरता है यहां इस तिथि को। दूसरा जो मेला भरता है वो मेला भरता है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, ये वर्ष में 2 विशाल मेले आयोजित होते हैं इस माता के मंदिर में। इस माता के मंदिर में एक घेर नृत्य भी खेला जाता है, याद रखिएगा, होली के अवसर पर, जिसे भाटा घेर नृत्य कहा जाता है। अवसर पर जो घेर होती है वो होली के अवसर पर ही होती है। होली के अवसर पर यहां भाटा घेर नृत्य, यहां पर कौन सा घेर नृत्य, भाटा घेर नृत्य, सबसे इंपॉर्टेंट भाटा घेर नृत्य का आयोजन होता है। भाटा घेर नृत्य का आयोजन होता है। राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो इसी मंदिर से, राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे कब, 20 दिसंबर 2006, 20 दिसंबर 2006 को आरंभ किया गया। राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है दोस्तों, वो राजस्थान का प्रथम रोपवे इसी मंदिर से 20 दिसंबर 2006 को आरंभ किया गया। तो देखिएगा इस माता में सबसे इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों, इस माता का जो ये मंदिर है कहां पर, दांतलावास गांव में, रानीवाड़ा जालोर में। तो गांव का नाम याद रखिएगा, दांतलावास गांव में शुंडा माता का मंदिर। ये मंदिर 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक प्राचीन गुफा में जो 1220 मीटर ऊंची है, उसमें यह मंदिर स्थित है। इसे मां हटेश्वरी मंदिर कहा जाता है, या इस देवी को मां हटेश्वरी कहा जाता है, और इसे चामुंडा माता भी कहा जाता है। इस मंदिर में केवल और केवल शीश की पूजा की जाती है, ओनली फॉर। यहाँ पर जो पूजा होती है वह शीश की। होली के अवसर पर यहाँ पर भाटा घेर नृत्य भी खेला जाता है, यानी पत्रों के साथ में होली मनाई जाती है। और राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है इसी मंदिर से 20 दिसंबर 2006 को आरंभ किया गया। जो प्रमुख मेला है, देखिएगा जो प्रमुख मेला है वहां इस मंदिर में, जो प्रमुख मेला वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को मेला भरता है, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को। लेकिन 2 वर्ष में विशाल जो मेले आयोजित होते हैं, एक तो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, और दूसरा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, यानी 5-5 दिन भरने वाले ये मेले विशाल मेले कहलाते हैं। 3-3 दिन भरने वाले मेले, वर्ष में 2 बार ये मेले आयोजित होते हैं। तो दोस्तों ये जो मंदिर था, इस मंदिर का नाम क्या है, शुंडा माता का मंदिर था। देखिएगा जालोर में जो अगला मंदिर है ये एक माता का मंदिर है, और इस माता को कहा जाता है महोदरी माता।
इसी माता का दूसरा नाम है आशापुरी माता या आशापुरा माता भी कहा जाता है। आशापुरी माता, याद रखिएगा, एक सांबर जयपुर में मंदिर बन रखा है शाकंभरी माता का मंदिर, और उस शाकंभरी माता को आशापुरा या आशापुरी माता कहा जाता है, और जबकि महोदरी माता को भी आशापुरी माता कहा जाता है। यह मंदिर मोद्रा स्थान पर बना हुआ है। जो स्थान है उस स्थान का नाम है मोद्रा स्थान, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में बोलचाल में मोद्रा माता भी कहा जाता है। और मोद्रा स्थान कहां पर है? जालोर में। देखिएगा, यहां पर जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है सोनगरा चौहान, यानी ये जो कुल देवी है ये सोनगरा चौहान वंश की कुल देवी है। सोनगरा चौहान वंश की कुल देवी, सोनगरा चौहान वंश की कुल देवी, यानी ये कुल देवी किसकी है? सोनगरा चौहान वंश की कुल देवी है। इस माता के मंदिर में जो प्रमुख मेला भरता है, प्रमुख मेला, वो वर्ष में 2 बार भरता है। एक बार तो मेला आयोजित होता है चैत्र नवरात्र में, यानी बसंतीय नवरात्र में, और दूसरा जो मेला भरता है वो भरता है आश्विन नवरात्र में। एक वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, बसंतीय नवरात्र और शरदीय नवरात्र। इन 2 नवरात्रों में माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और 2 बड़े बड़े वर्ष में मेले आयोजित होते हैं। देखिएगा, इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है ये मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। ये मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, 1000 वर्ष पुरानी है। ये मूर्ति कितनी पुरानी है? लगभग 1000 वर्ष ये मूर्ति पुरानी है। और माता का नाम क्या है? महोदरी माता, या इसे कहा जाता आशापुरी माता। मंदिर कहां पर है? याद रखिएगा, मंदिर है मोद्रा में। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये किस वंश की कुलदेवी है? तो ये सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी है। जो प्रमुख मेला लगता है वो वर्ष में 2 बार, एक चैत्र नवरात्र में और दूसरा आश्विन नवरात्र में। देखिएगा, एक मंदिर है जिसे कहा जाता है जगत स्वामी या जगत स्वामी। जगत स्वामी, जगत स्वामी जो नाम है वो है भगवान सूर्य का। इसे जगमेड्रा भी कहा जाता है, जगमेड्रा मंदिर या जगत स्वामी मंदिर। ये जो मंदिर है ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, यानी राजस्थान में स्थित ये एक सूर्य मंदिर है। और ये मंदिर है कहां पर? भीनमाल में। मंदिर है कहां पर? यह भीनमाल में, और भीनमाल जालोर में। देखिएगा, यह राजस्थान का कैसा मंदिर है? एक सूर्य मंदिर है। यह एक सूर्य मंदिर है, यह एक सूर्य मंदिर है। गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इस मंदिर के बारे में बताया कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, इस मंदिर को कहा किसने? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। तो गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसे राज्य का प्राचीनतम सूर्य मंदिर बताया, राज्य का प्राचीनतम सूर्य मंदिर बताया। तो इस मंदिर को राज्य का प्राचीनतम सूर्य मंदिर बताया किसने? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। यानी गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर बताया है। जालोर में एक दरगाह है और वो दरगाह है मलिक शाह पीर की दरगाह, और ये दरगाह है जालोर दुर्ग के भीतर। आपसे पूछा जा सकता है जालोर दुर्ग के भीतर 2 दरगाहें हैं, एक तो है मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह, एक अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह। दोनों दरगाह कहां पर है? जालोर दुर्ग में। ये दरगाह है कहां पर? जालोर दुर्ग में। इस दरगाह में हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं और इस दरगाह में मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता का ये प्रतीक है ये दरगाह। इस दरगाह में जो उर्स बढ़ता है वो धार्मिक एकता, हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। और याद रखिएगा ये है कहां पर? तो ये जालोर में नहीं है, जालोर दुर्ग के भीतर है, जालोर दुर्ग के भीतर मलिक शाह पीर की दरगाह। दूसरी एक दरगाह जिसे कहा जाता अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह, अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह। जो अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह है
इसी दरगाह का दूसरा नाम है अलाई दरगाह। इसी दरगाह का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है अलाई दरगाह। अलाई दरगाह यह भी कहां पर है? यह भी जालोर दुर्ग के भीतर है। जालोर दुर्ग के भीतर, जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में एक और मस्जिद है जिसे कहा जाता तोपखाना। यह मूलतः संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, तोपखाना, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तुड़वाकर इसे क्या बना दिया? एक मस्जिद बना दिया। इसे क्या कहा जाता है? तोपखाना मस्जिद कहा जाता है। जो राजस्थान में जो तोपखाना मस्जिद है, यह तोपखाना मस्जिद है कहां पर? जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में तोपखाना मस्जिद, जालोर दुर्ग में। दूसरा देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह या अलाई दरगाह। जो तोपखाना मस्जिद था यह मूलतः संस्कृत पाठशाला था। यह राजा भोज परमार द्वारा निर्मित, राजा भोज परमार द्वारा निर्मित मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी। मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे तुड़वाकर इसे क्या बना दिया? इसे याद रखिएगा दोस्तों, कालांतर में इसे तुड़वाकर एक मस्जिद का रूप दे दिया और इस मस्जिद को क्या कहा जाता है? तोपखाना मस्जिद कहा जाता है। जो तोपखाना मस्जिद है यह जालोर दुर्ग के भीतर है। तो जालोर दुर्ग में 3 मस्जिद हो गई। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह या इसे कहा जाता अलाई दरगाह। दूसरी देखिएगा मलिक शाह पीर की दरगाह, और एक मस्जिद है जिसे तोपखाना मस्जिद कहा जाता है, जो मूलतः संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। इसके अलावा देखिएगा जालोर में जो प्रमुख मंदिर बन रखे हैं, उन मंदिरों में राजस्थान के एक लोक देवता है जिनका नाम है वीर फत्ता जी। जो वीर फत्ता जी का मंदिर है, राजस्थान के लोक देवता जिनका नाम है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का मंदिर, वीर फत्ता जी का मंदिर। जो वीर फत्ता जी का मंदिर है ये सांथू गांव में, जालोर जिले के कौन से गांव में? सांथू गांव में। इसके अलावा राजस्थान के एक लोक देवता जिनका नाम है गोगा जी। देखिएगा गोगा जी का एक मंदिर जो बन रखा है वो जालोर में भी बन रखा है, जिसे क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में गोगा जी की ओल्डी कहां है, गोगा जी की ओल्डी, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछ रखा है। गोगा जी की ओल्डी, जो गोगा जी की ओल्डी है यह है किलोरियों की ढाणी, सांचौर जालोर में। किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी कहां पर है? सांचौर, और सांचौर जालोर में। गोगा जी की ओल्डी यानी यहां पर जो है ये गोगा जी का एक मंदिर बना हुआ है, झोंपड़ी नुमा जो मंदिर बना हुआ होता है जालोर में, उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में ओल्डी कहा जाता है। तो राजस्थान में याद रखिएगा गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर जालोर में। वीर फत्ता जी ये भी राजस्थान के एक लोक देवता है, इनका मंदिर सांथू गांव में, जालोर जिले के कौन से गांव में इनका मंदिर है? सांथू गांव में बना हुआ है। इसके अलावा देखिएगा एक माता है जिसका नाम है शेमकरी माता। शेमकरी माता, इस माता का नाम शेमकरी माता इसलिए पड़ा क्योंकि जो शेमकरी माता है, इस शेमकरी माता का जो मंदिर बना हुआ है ये मंदिर शेमकरी पर्वत पर बना हुआ है। इसी माता का दूसरा नाम है खिम्मज माता। शेमकरी माता या इसे क्या कहा जाता है? खिम्मज माता कहा जाता है। इस माता का जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर शेमकरी पहाड़ी पर, शेमकरी पहाड़ी पर जालोर, भीनमाल के निकट है। सांचौर जालोर जिले में भीनमाल के निकट शेमकरी पर्वत पर। इस माता के बारे में कहा जाता है ये जो माता है ये माता मार्गों की रक्षा करने वाली है, पथ प्रदर्शक माता, मार्ग रक्षक देवी, मार्ग रक्षक देवी। और ये जो माता है ये माता सोलंकी वंश की कुलदेवी है, सोलंकी शासकों की कुलदेवी।
ये जो माता है, ये माता किस वंश की कुलदेवी है? सोलंकी वंश की कुलदेवी है। जो सोलंकी शासक हुआ करते थे, ये सोलंकी शासकों की कौन है? कुलदेवी है। इसके अलावा एक माता है जिसका नाम है सुभद्रा माता। सुभद्रा माता, जो सुभद्रा माता है, देखिएगा, एक है भद्रकाली माता, अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ में, उसे भद्रकाली कहा जाता है, और इसका नाम क्या है? सुभद्रा माता है। और जो सुभद्रा माता का जो इस माता का जो मंदिर बन रखा है, ये बन रखा भादराजून में। भादराजून कहां पर है? जालोर में, भीनमाल के निकट भादराजून। इस माता का एक उपनाम भी है, इसे धूमड़ा माता भी कहा जाता है। कौन सी माता कहा जाता है? धूमड़ा माता। धूमड़ा माता भी कहा जाता है। इस माता को कौन सी माता कहा जाता है? धूमड़ा माता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसी माता का जो नाम है वो नाम क्या है? धूमड़ा माता है। सुभद्रा माता है कहां पर? भादराजून में। तो देखिएगा, वीर फत्ताजी का जो मंदिर बन रखा है, वीर फत्ताजी का जो मंदिर है वो शांतु गांव में बन रखा है। गोगा जी की जो ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। इस अर्थात ओल्डी किसको कहा जाता है? एक मंदिर को कहा जाता है। शेमकरी माता या खिमज माता शेमकरी पहाड़ी पर है, और ये मार्ग रक्षक लोक देवी कहलाती है, जो सोलंकी शासकों की कुलदेवी है। सुभद्रा माता और इनका जो मंदिर है वो भादराजून में है, और इस माता का जो दूसरा नाम है वो धूमड़ा माता भी है। अब देखिएगा, जालोर में एक स्थान है जिसका नाम है सांचौर। सांचौर में 5 नदियां बहती है, इस कारण सांचौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो देखिएगा, राजस्थान का जो पंजाब कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? सांचौर को। सांचौर, सांचौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब, सांचौर। यहां 5 नदियां बहती है, यहां 5 नदियां बहती है, यहां 5 नदियां बहती है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। जो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, वो राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। क्योंकि पंजाब में भी कुल कितनी नदियां बहती है? 5 नदियां बहती है। इस कारण पंजाब की तुलना किससे की गई है? सांचौर से। यानी सांचौर की तुलना किससे की गई है? सांचौर की तुलना पंजाब से की गई है 5 नदियों के कारण। देखिएगा, इसका यदि आपसे पूछे कि इसका प्राचीन नाम क्या था, सांचौर का प्राचीन नाम क्या था, तो सांचौर का संस्कृत शिलालेखों में जो प्राचीन नाम मिलता है वो प्राचीन नाम मिलता है सत्यपुर। तो सांचौर का जो प्राचीन नाम है वो सांचौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? सत्यपुर नाम मिलता है। ये याद रखिएगा, सांचौर का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या मिलता है? सत्यपुर मिलता है। इसके अलावा देखिएगा, जालोर में एक गांव है जिसका नाम है हरजी गांव। हरजी गांव राजस्थान में एक लोक देवता है जिन्हें बरसात के लोक देवता कहा जाता है, जिनका मंदिर नहीं होता बल्कि काष्ठ का एक कलात्मक तोरण होता है। प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। उस लोक देवता का नाम है मामादेव। मामादेव के मिट्टी के घोड़े, मामादेव के मिट्टी के घोड़े हरजी गांव में बनते हैं। जालोर जिले के कौन से गांव में बनते हैं? हरजी गांव में बनते हैं मिट्टी। इसके अलावा जालोर में एक दुर्ग है, इस दुर्ग को भीनमाल में यह दुर्ग है, इसे नाथों का दुर्ग भी कहा जाता है। नाथों का दुर्ग, इसे कहा जाता है कोट कास्ता दुर्ग। नाथों का दुर्ग या इसे कहा जाता कोट कास्ता दुर्ग। और यह दुर्ग है कहां पर? यह दुर्ग है भीनमाल में। भीनमाल में यह दुर्ग है कहां पर? है भीनमाल में। अब देखिएगा, एक छोटा सा तथ्य यह भी मिलता है कि जो भीनमाल है, देखिएगा, जो एक तहसील है जालोर की जिसका नाम है भीनमाल, इस भीनमाल के बारे में क्या कहा जाता है? इस भीनमाल का जो प्राचीन नाम मिलता है, भीनमाल का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है श्रीमाल। याद रखिएगा, भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वो नाम क्या है? श्रीमाल है। यहां पर एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था हेनसान। चीनी यात्री आए थे जिनका नाम क्या था? हेनसांग। जो हेनसांग थे, उन हेनसांग ने इसका जो
नाम बताया भीनमाल का, वो भीनमाल का नाम बताया पीलो मोलो। भीनमाल का नाम क्या बताया? पीलो मोलो बताया। किसने? हेनसांग ने बताया है। तो एक बार फिर से समझिएगा, सांचौर में 5 नदियां बहती है, इसी कारण सांचौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर है। हरजी गांव, मामा देव के मिट्टी के घोड़े जालोर जिले के कौन से गांव में? हरजी गांव में। नाथों का दुर्ग या कोट कास्ता दुर्ग राजस्थान में कहां है? तो ये राजस्थान में दुर्ग कहां है? भीनमाल में। और भीनमाल का जो प्राचीन नाम मिलता है, बिजोलिया शिलालेख में इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल। और हेनसान ने भीनमाल की यात्रा की और भीनमाल का नाम क्या बताया? पीलो मोलो बताया था। तो ये दोस्तों जालोर जिला हमने पढ़ा था। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और उत्कर्ष के प्रति आप अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए जिले के साथ। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.